जय हिंद। मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। जो एक बहुत प्रश्न पूछा जा रहा था, इधर बहुत बार पूछा गया हमसे कि कृपया आप जो छल्ले वाला ठेका है, कहरवा या दादरा जो भी ताल में छल्ले का जो प्रयोग है वो कृपया कुछ बताएं। तो अभी तक मैंने कोई छल्ले का ठेका रखा नहीं था और जानबूझ के भी नहीं रखा था, क्योंकि आपके हाथ की तैयारी होनी चाहिए। मैं कुछ छल्ले का टेक्निक बताता हूँ, वो टेक्निक यदि इस्तेमाल आप करते हैं तो जो भी ठेका आप बजा रहे हैं उसको आराम से छल्ले के साथ आप बजा सकते हैं। जो भी आप बजा रहे हैं उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आपका छल्ला क्लियर बिल्कुल बढ़िया से बजेगा और उसी में यूज हो जाएगा। खास करके बोल जो बने हैं, जो लिखे जाते हैं बोल, वो पखावज और तबले के लिए बने हैं। ढोलक है या नाल है, ढोलकी, ये सब लोक वाद्य है। इसके लिए कोई प्रॉपर जो है बोल निर्माण नहीं किया गया। किताब भी इस पर बहुत ही बिरले है, नहीं के बराबर जो लिखा गया है। तो उसमें जो प्रयोग होता है, एक बार पूछा गया था चीता ठेका बजाइए, तो वो चीन और ये चिकता चिकता आप लोग बोलते हैं। चिक, ये जो अंगूठी की आवाज है, ये अभी दो तरह से जो बजाए जाते हैं संपूर्ण भारत में। करीब करीब ये यहाँ इसमें अंगूठे में छल्ले का प्रयोग होता है, ये भी मैं अभी बताऊंगा। और मुंबई खास करके वहां जो बजाते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग में होता क्या है कि यहाँ माइक लगता है, तो यहाँ से उसकी आवाज वहां तक पहुंचने में दिक्कत होती है, या उतना सटीक या जोरदार थोड़ा बजता है। तो उन अपने आवश्यकता अनुसार उन लोगों ने यहाँ इसमें प्रयोग, ये जो लिटिल फिंगर है इसमें छल्ले का प्रयोग करना शुरू किया। इसका प्रयोग अब होता है क्या कि दोनों में जो बुनियादी फर्क है, अभी उसका भी प्रयोग बताऊंगा। और इनिशियल शुरुआती दौर में आप किस तरह से छल्ले का प्रयोग करें वो मैं बता रहा हूं इस लेसन में। और आपको यदि अच्छा लगे तो, इच्छा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, साथ ही जो भी कमेंट्स हो वो करें। एक पूछा गया था चीता ठेका, किसी ने पूछा था कभी, तो वो चीता नहीं होता है, वो चिंता, चिक चिक इसकी आवाज होती है। क्योंकि तबला में इसका प्रयोग नहीं है, इसलिए कहीं भी तबला के शास्त्र में चौ शब्द का प्रयोग ही नहीं है, चौ नहीं बजाया जाता। लेकिन चूंकि ये रिंग है और इसका जो आवाज, एक जो हमारे विद्वानों ने वहां पर जो प्रयोग किया चौ के रूप में, चिक या चिन या जो भी ची कहिए, तो स्पीड में यदि बजाएं तो चिकता चिकता ये बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, चिंता चिंता कर दिया होगा, या इस तरह से होता है, बजता है। ये देखें जहां पर आप ती लगाते हैं, ती लगाते हैं, आज तक आप जान रहे हैं कि ये मध्यमा और अनामिका को सटा के यहाँ ती का प्रयोग है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ इसको सिर्फ साथ में रखना है काम, लेकिन जब इसमें रिंग का प्रयोग होता है तो मैं शुरू से बताते आ रहा हूं कि रिंग का जब प्रयोग होगा इसमें छल्ले का, तब इसका काम बढ़ जाएगा। ता वहीं पर रहेगा, ती वहीं पर रहेगा। ये ती की जगह पर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। धिनता 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 तित्ता या चिंता, अब इसका प्रयोग करते हैं। तो धीनता, धीन में भी यही लग रहा है, इधर ये, इधर गे, धीनता 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 तिनता, या चिकता या चिंता, जो भी उसको कहिए। तो धीनता का प्रयोग जब भी करेंगे तो एक चीज बाएं में याद रखिए, 3 बार है धीनता का प्रयोग। धीन में बायां 3 बार है, धीनता धीनता धीनता। ये 3 बार थोड़ा आगे बढ़ा के लगाएंगे, ठेका खूबसूरत बजेगा। धीनता धीनता धीनता, चिंता चिकता या तीता। ती जो प्रयोग होता है उसी के जगह पर इसका प्रयोग होगा, और ता के जगह पर ये ता और ना। तो ये ता और ना अपने जगह पर, ये जो ती का प्रयोग करते हैं उसके जगह पर इसका प्रयोग करते हैं। देखिए
वाला बिल्कुल सिंपल एक ठेका, धिनता 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 तिनता। इसको यदि हम लोग ये नहीं लगाएंगे तो तिनता होगा। ये तो चिकता या चिंता जो भी आप बोल सकते हैं। तो ये एक सिंपल कहरवा का चलन है। दादरा का अलग बताऊंगा। 2-4 चलन में यदि इसका प्रयोग आप करते हैं तो इसका प्रयोग लिमिटेशन में होता भी है। बहुत ज्यादा जगह तिरकिट धिरकिट या जो भी फास्ट वादन है उसका प्रयोग इसका कम है। लेकिन ठेका जब खरा ठेका बजता है तो उसमें इसका प्रयोग ज्यादा है। खरा ठेका में ही प्रयोग है। जब भी आप कोई उठान बजाते हैं, तिहा बजाते हैं या स्पीड का कोई लगी लरी या बांट कुछ बजाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग नहीं के बराबर है। यदि है भी तो नहीं के बराबर है। तो इसीलिए खरा ठेका जब भी बजाते कहरवा का धिनता 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 तिनता या चिंता या चिकता जो भी बजाइए। और दूसरा एक बोल है उसका सहचर है, कभी बताऊंगा। दादरा का भी उसका रखूंगा। अभी तो इनिशियल में दोनों छल्ले का प्रयोग बता रहा हूं। ये छल्ला हो गया, ये ती के जगह पर लगता है। ये बजाएं या ये बजाएं, ये बजाइए, ये बजाइए। हम लोग प्रयोग करते थे इसमें। और अब तो उसका प्रयोग चूंकि बहुत कम हो गया है, बहुत सारे वाद्य यंत्र आ गए हैं, तो उसका जो इफेक्ट है इसका वो इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र इतने हैं कि उससे आ जाते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग कम है। और इसका प्रयोग जब भी उठान है, तिहाई है या लग्गी है, बांट है, उसमें नहीं के बराबर प्रयोग है। चाहे इसमें छल्ला प्रयोग करें या इसमें करें, तो टी के जगह पर ये प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम लोग इस छल्ले पर जो अंगूठे में प्रयोग होता है। ये छल्ला जो अंगूठा में प्रयोग होता है, इसके लिए एक जो सबसे ज्यादा पहले मैंने इसीलिए इसको बताया, इसका प्रयोग मैं भी बहुत कम करता हूँ। ये खास करके मुंबई में बहुत प्रयोग होता है इसका। तो ये जो अंगूठे में छल्ले का प्रयोग होता है उसको हम लोग यहाँ लगाते हैं। ये जो लेदर जहाँ समाप्त होता है लकड़ी पर, यहाँ पर। और जितने भी पारंपरिक वादन शैलियां हैं या खास करके जो भी उत्तर भारत में कृषि का प्रयोग ही होता है, इसका प्रयोग का भी लिमिटेशन है कि जब भी आप कोई बहुत फास्ट ठेका बजा रहे हैं या फिर लग्गी लरी बांट कुछ बजा रहे हैं, तिहाई उठान बजा ले रहे हैं, जिस तिरकिट धिरकिट का प्रयोग ज्यादा है, तो वहां इसका प्रयोग कम है। खरा ठेका में प्रयोग ज्यादा है। तो आज कहरवा में आप जो अभी तित्ता धिनता 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 तिनता, तो ता आप इससे लगा रहे हैं। यदि ये पहनते हैं तो ता को बदलना पड़ेगा। सिर्फ ता, ये 2 उंगली जो है मध्यमा और अनामिका, इसका जो ये ऊपर का पोर्शन है, जैसे इसके लास्ट ये जो है तर्जनी का, उसको आप लगाते हैं। ठीक उसी तरह इसका दोनों को एक साथ लगाएं। तो ये दोनों यदि एक साथ लगाते हैं तो कैसे बजता है? ये यदि इसका उच्चारण तो जिन्होंने भी किया, मैं किसी पर कोई वो जो भी पूछे थे हमसे, वो पता नहीं किस रूप में पूछे थे, लेकिन ये लोक वाद्य है और उसमें बहुत सारा फ्लक्चुएशन हो सकता है बोल निकास में। तो कहीं इसका प्रयोग होता है, कहीं दोनों प्रयोग सही है। हर जगह जो भी लोग बजा रहे हैं वो अपने वादन से नाम कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी, उसमें कुछ गंभीरता होगी। इसीलिए जो लोग इससे जिसको सुविधा है वो बजाएं। हाँ, जब भी आप कोई लगी लरी बांट या फास्ट बोल बजाते हैं, एकदम फास्ट कहरवा या कुछ, तो इसमें इस सब का प्रयोग थोड़ा कम होता है। हालांकि इसका प्रयोग थोड़ा है।
ये कहरवा के इस रूप में भी इसका प्रयोग है इसमें, चूंकि ये पारंपरिक वादन शैली में बजता था और अभी भी बहुत सारे पारंपरिक वादन शैली है, अटगुन का बहुत प्रयोग है। तो ये लेकिन ये ता का प्रयोग आपको इससे करना पड़ेगा। जब इसको ये भी कर सकते हैं, लगी लड़ी बाण चौगुन अटगुन में इसको ता बना लीजिएगा तो इसको ती बनाइएगा, इसको ती बनाइएगा तो इसको ता बनाना पड़ेगा। ये आप अंतर कर लीजिए, ये बना ही टेक्निकल चीज है और बताना जरूरी था। फिर कभी कभी हम जो इसका प्रयोग है छल्ले का, उसमें जो अभी बजा रहे थे ठेका से, ये सब ठेका लोक शैली का है, इसीलिए उसमें इसका प्रयोग खूब है। और धीरे धीरे हर चीज सीखें, सब एक ही बार में सीखा नहीं जा सकता और सीखना भी नहीं चाहिए। आप आराम से सीखेंगे तो बढ़िया बजाएंगे और एक ही बार में सीखेंगे तो बढ़िया नहीं बजा सकते, दिक्कत होगी आपको। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही आप पूर्ण होइएगा। उसके लिए पहले तो बिना छल्ले का पूरे उंगली की तैयारी करें। उससे फायदा क्या होगा कि आप ढोलक, नाल, तबला, ढोलकी कुछ भी बजा सकते हैं। आजकल वर्सटाइल कलाकारों का युग है, जो हर चीज बजा सके उसकी डिमांड। जैसे हरफन मौला खिलाड़ी होता है ना, क्रिकेट सब में देखते हैं कि एक बैट्समैन होते हैं, बॉलर है, एक विकेट कीपर है, एक ऑलराउंडर है। तो जो ऑलराउंडर वादक हैं या जो ऑलराउंडर प्लेयर हैं, उनका डिमांड ज्यादा रहता है, क्योंकि वो हर जगह वो फिट बैठते हैं। फील्डिंग बढ़िया है, जरूरी हुआ तो बैटिंग बढ़िया करवा सकते हैं, उनसे बॉलिंग करवा सकते हैं। तो आपको यदि हरफन मौला कलाकार वादक के रूप में बनना है तो आप हर इसका जो अंग है उसका प्रयोग करें, सफाई से प्रयोग करें, उसके साथ श्रद्धा के साथ कि ये क्या बज रहा है, ये क्या, उसके साथ मजाक नहीं होनी चाहिए और उसको बढ़िया से बजाएं, प्रैक्टिस करें और अच्छा करें। इसी के साथ मैं आज का अपना लेसन समाप्त करता हूं और अगला जो मैं लेसन डालूंगा दादरा संबंधित और बीच बीच में डालते रहूंगा। आपने सुना उसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।